जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ मंथली प्रिडिक्शन में। मासिक राशिफल स्पेशली सेजिटेरियस के लिए, धनु के लिए क्या कहते हैं इनके सितारे, इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इनका करियर कैसा रहेगा और सब कुछ ये इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, ये जो वीडियो बनाते हैं हम आपकी जन्म राशि के आधार पर बनाते हैं कि आपका मून कहाँ प्लेस्ड है, आपकी राशि कौन सी है, और ये वीडियो ट्रांजिट के आधार पर बनता है, यानी इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी है, गोचर में कौन सा ग्रह बदल रहा है इस महीने में। देखिए, अगर हम इस महीने की बात करें अप्रैल की, तो इस महीने में दो ही ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं। एक तो सूर्य परिवर्तन करेंगे, सूर्य अभी यहाँ पर हैं, फोर्थ हाउस में इनके हैं, मीन में प्लेस्ड हैं, और ये 14 अप्रैल को यहाँ से निकलकर और मेष में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। साथ ही साथ मंगल भी अगर हम देखते हैं तो मंगल की स्थिति 7th हाउस में है इनके, और मंगल यहाँ से निकलकर 5 अप्रैल को नीच के हो जाएंगे, कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ साथ ही शुक्र 13 अप्रैल को वापस डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे, उससे भी काफी चीजों में राहत मिलेगी। और बुध की भी जो स्थिति है, बुध भी 7 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे। तो ये सब स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो हम यहाँ देखेंगे। इसके साथ साथ ही जरूरी है कि आप अपनी कुंडली का भी निरीक्षण कराएं, तभी आप एक्चुअल फलादेश पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए चाहें तो आप हमें भी अपनी कुंडली भेज सकते हैं। आपके लॉर्ड गुरु होते हैं, जुपिटर होते हैं, इनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे, इसलिए अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें और फिर देखिए कि किस तरीके से भाग्य आपका साथ देता है। आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य से। देखिए, स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं कि अप्रैल के महीने में धनु राशि का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है सेजिटेरियस का, तो वो हम हमेशा आपकी लगन से देखते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, क्रिटिकल इशू हैं, तो डेफिनेटली फिर तो हम 2nd हाउस भी देखते हैं, 7th भी देखते हैं और अष्टम को भी देखते हैं। लेकिन ये हम एक नॉर्मल ट्रांजिट के आधार पर आपको बता रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग धनु राशि के होते हैं। तो ये एक जनरल हम आपका डे टू डे का जो एक हम इम्यून सिस्टम चेक करते हैं, कैसे ग्रह आपके रहने वाले हैं। तो उस हिसाब से देखिए, जो आपके लॉर्ड हैं जुपिटर, वो इस समय 6 हाउस में हैं। ऐसा नहीं है कि वो अभी 6 हाउस में है, लगभग साल भर से वो यहीं चल रहे हैं। तो पीछे ऐसा रहा भी होगा कि हो सकता है बार बार आपको कोई इशू आया हो, चाहे खांसी जुकाम कह लीजिए, या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको रही हो, खाने पीने में कुछ ना कुछ इशू आया हो, क्योंकि गुरु जब भी 6 हाउस में होते हैं, छठा भाव रोग का ही माना जाता है। तो गुरु हालांकि नैसर्गिक सुख देने वाले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये थोड़ा सा किसी की डायबिटीज को बढ़ा सकते हैं, या पेट से रिलेटेड समस्या दे सकते हैं, या फैट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो आपको पूरे ही अप्रैल के महीने अभी भी ध्यान देना है। लॉर्ड का अपने छठे भाव में आ जाना, त्रिक भाव में आना बहुत अच्छा नहीं है। ये स्थिति यहाँ 15 मई तक रहने वाली है, तो अप्रैल तो पूरा ही रहने वाला है। उसके बाद डेफिनेटली जो ट्रांजिट होगा गुरु का, वो आपके लिए काफी अच्छा होगा। गुरु आपके 7th हाउस में आ जाएंगे और आपकी तबियतों में, चीजों में बहुत सुधार होगा। साथ ही साथ आपके जो लॉर्ड के मित्र हैं मंगल, मंगल देखिए 5 अप्रैल तक यहाँ है, उसके बाद वो आपके अष्टम में आ जाएंगे, और अष्टम में आके वो नीच के भी हो जाएंगे। ये स्थान भी कहीं ना कहीं आयु और हेल्थ, इन चीजों को हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल लेके आता है। थोड़ा सा यहाँ जब मंगल नीच के आएंगे तो आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखना होगा 5 अप्रैल के बाद। ऐसा नहीं है, घबराए नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा, लेकिन स्पेशली छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, बीपी ऊपर नीचे हो सकता है, ये चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। और देखिए, जो आपका सिर से लेकर हम कहेंगे शोल्डर्स या बैक का हिस्सा है, पेन रहना, इसको शोल्डर पेन भी कह सकते हैं, इस तरीके की चीजें, बैक एक, ये सब यहाँ पर हो सकती हैं। देखिए, इस हफ्ते में तो आप देख ही रहे हैं, पूरे ही महीने की अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन में धनु के लिए एक और मेजर चेंज अभी हुआ है। ये पहला महीना है जब आपकी ढैया स्टार्ट हो गई है, यानी ये जो ढैया है, शनि की ढैया, जब भी शनि चंद्र से 4th हाउस में आ जाते हैं या अष्टम में हो जाते हैं, यानी चौथे या 8वें हो जाते हैं, तो ढैया स्टार्ट हो जाती है। हालांकि ढैया की बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन शनि का यहाँ होना भी थोड़ा कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव दे सकता है। तो अप्रैल के महीने में गुरु, मंगल और जो शनि की स्थिति रहने वाली है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, केयरफुल रहें। स्पेशली मैं कहना चाहती हूँ कि 6-7 तारीख को आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें।
तो 6-7 तारीख हो गई और इसके बाद आपकी जो डेट्स रहने वाली हैं वो 13-14 अप्रैल को भी आपको हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, मानसिक तनाव ना हो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए लव लाइफ जो है हमेशा कालपुरुष की कुंडली के पंचम भाव से देखी जाती है, चाहे कोई भी राशि हो। 5th हाउस ही लव लाइफ का मेन कारक माना जाता है। यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं, पंचम हाउस के जो लॉर्ड हैं वो भी मंगल हैं। तो धनु राशि वालों के लिए इस बार मंगल जो प्लैनेट है वो जरूर आपको थोड़ा सा हम कहेंगे कि परेशानी दे सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है और उनको मना के रखना है। आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे। तो देखिए 5 अप्रैल तक तो चीजें ठीक है, मंगल आपके केंद्र में ही बैठे हुए हैं 7th हाउस में। अगर आप कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं तो 5 अप्रैल तक अपनी कहीं लव लाइफ अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो वो भी जाएं। उसके बाद जो आपके प्लैनेट हैं वो नीच के हो जाएंगे और अष्टम में भी चले जाएंगे। वहां रिश्तों को आपको संभालने की जरूरत है धनु राशि वालों को, क्योंकि आप स्वयं 6th हाउस में हैं और जो आपकी लव लाइफ है वो स्वयं 8th हाउस में है। तो छठा और 8वां हाउस, 6th और 8th हाउस त्रिक भाव होते हैं, नेगेटिव हाउसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, बहुत जल्दी जल्दी बातों पे बुरा मानना चीजें। यहाँ पर मैं कहूंगी कि लव लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर नहीं आ रही है अप्रैल के महीने में। स्पेशली हम कहेंगे कि 5 अप्रैल के बाद चीजें आपकी थोड़ी सी नेगेटिव रह सकती हैं। और जब सूर्य का ट्रांजिट होगा 14 अप्रैल को, तो जो सूर्य हैं वो आपके लव लाइफ में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, वहां थोड़ी सी चीजें आपकी सुधरेगी। तो 5 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपने पार्टनर का, उनकी सुननी है, उनको समझनी है। हो सकता है वो किसी परेशानी से निकल रहे हो, या तो आपको उनको सपोर्ट करके चलना है, वहां आपकी चीजें ठीक रहेंगी। अगर आप उनको सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्पिंग रहते हैं, तो आपकी लव लाइफ बेटर रहने वाली है। और रिश्तों को हम देखते हैं, देखिए आपके माता के घर में ही 4-4, 5-5 प्लैनेट बैठे हैं, पंचग्रही योग बन रहा है, श्रापित योग जिसे हम कहते हैं। सूर्य और देखिए सूर्य का साथ में कहीं ना कहीं ग्रहण योग भी यहाँ पर बना हुआ है। सूर्य शनि की युक्ति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं 13-14 अप्रैल तक एक कॉन्फ्लिक्ट, मानसिक तनाव रहेगा, भागा दौड़ी बहुत ज्यादा रहेगी। इन चीजों में आपको केयरफुल होकर चलना है। राहु भी आपके सुख भाव में है, शनि भी है। सूर्य जब 4th हाउस से निकलकर 5th हाउस में आ जाएंगे तब आपको थोड़ा सा रिलीफ महसूस होगा। जो इतनी ज्यादा भागा दौड़ी चल रही थी उसमें भी थोड़ी सी शांति आएगी और मानसिक स्थिति भी आपकी बेटर होगी, रिश्ते भी हम कहेंगे बेटर होंगे। तो थोड़ा सा 14 अप्रैल तक ध्यान रखें धनु राशि वाले। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिज की, मैरिड लाइफ की। देखिए मैरिड लाइफ में आपके यहाँ मंगल विराजमान है और जो आपके लॉर्ड हैं बुध हैं यहाँ पर। तो जो ये स्थिति रहने वाली है आपकी मैरिड लाइफ यहाँ पर ठीक है, मैरिड लाइफ में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं नजर आ रही है। बस हो सकता है कि जो आपके स्पाउस हैं वो थोड़ा सा बिजी रह सकते हैं। हालांकि बुध का सूर्य के साथ होना, या देखिए वैसे आपको जो हम कहते हैं मटीरियलिस्टिक वे में सारे सुख हैं, लग्जरी चीजें, कंफर्ट यहाँ पर पूरा है आपके मैरिड लाइफ में। घूमना फिरना, सोशल प्रेस्टिज भी धनु के लिए पूरी है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है आपको लग रहा हो कि मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं या दे रही हैं, वो चीज यहाँ पर थोड़ी सी फील हो सकती है। और 5 अप्रैल के बाद मंगल भी देखिए यहाँ से निकल जाएंगे तो चीजें बेटर होंगी। मैरिड लाइफ यहाँ पर ठीक है, तालमेल आपका बना रहेगा, कोई ऐसी बहुत ज्यादा परेशानी नजर नहीं आ रही है। और जब सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे तो चीजें और भी बेटर हो जाएंगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह करना चाहते हैं, उन्हें मैं कहूंगी अप्रैल रोकें, क्योंकि जो गुरु की स्थिति है, गुरु जब यहाँ से देखिए अप्रैल में पूरे तो यही रहने वाले हैं गुरु, लेकिन जब गुरु यहाँ से निकलकर आपके सप्तम में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, और गुरु की सीधी दृष्टि आपकी लगन पर होगी, खुद ही के घर को देखेंगे, तो शादी के योग बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा होगा 15 मई के बाद। तो अप्रैल में वैवाहिक जीवन तो ठीक है, लेकिन जो लोग शादी करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा अप्रैल के महीने में। बाकी आगे जाके आपकी चीजें बेटर रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके करियर की, बिजनेस की और धन की। देखिए आपके करियर भाव 10th हाउस में केतु विराजमान है और यहाँ के लॉर्ड हैं बुध हैं, 5 ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर है। तो देखिए कर्म तो यहाँ पर आपका ठीक नजर आ रहा है, कार्य आपका बढ़ेगा,
सूर्य की भी दृष्टि है, शुक्र की भी है, उच्च शुक्र की दृष्टि है, तो कार्य यहाँ पर अच्छा है, पैसा बढ़ेगा। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जिम्मेदारियां बहुत आ रही हैं, सब कुछ करके भी एक कहते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन नहीं है, इस महीने भी ऐसा रह सकता है। शनि भी आपकी ढैया भी स्टार्ट हुई है, तो वो भी है, यानी आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया है मुझ पे, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आ गई है। तो काम करें, उस चीज से भागे नहीं, फेस करें, और डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। आज का करा हुआ काम डेफिनेटली आने वाले समय में आपको काफी आगे लेके जाएगा। तो कर्म के हिसाब से आपकी चीजें ठीक हैं। अगर कोई बिजनेस में है, अलायंसेस, पार्टनरशिप में है, जॉइंट वेंचर में है, तो उनको मैं कहूंगी 5 अप्रैल तक थोड़ा सा रुकें कोई भी बड़ा डिसीजन लेने में। 5 अप्रैल के बाद जब मंगल यहाँ से निकल जाएंगे तो आपका बिजनेस ज्यादा अच्छा रहेगा। बिजनेस के देवता बुध वैसे भी केंद्र में है, बहुत सारे ग्रह केंद्र में है धनु राशि के लिए, तो चीजें यहाँ पर आपकी बेटर रहेंगी। जो आपके धनेश हैं वो भी आपके सुख भाव में है, तो कहीं ना कहीं आपके घर में भी हम कहते हैं ना कि कोई ना कोई काम होगा। शनि जब भी जिस हाउस में बैठते हैं तो कोई ना कोई कार्य कराते हैं, रेनोवेशन हो सकता है, चीजें नई आ सकती हैं, या कहीं ना कहीं जिनकी कुंडली में अगर स्थिति शनि की अच्छी नहीं है तो उनको जरूर हम कह सकते हैं मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो सकता है, घर में एसी खराब हो जाए, फ्रिज, गाड़ी, चीजें, वहां थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। तो आपका ओवरऑल चीजें यहाँ पर ठीक रहेगा, धन की स्थिति भी ठीक है। विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो पुनः पंचम हाउस को ही हम देखेंगे, और मैंने आपको बताया कि 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं मंगल, उनकी स्थिति शुरू के वीक में तो आपको ठीक लगेगा कि आपका मन भी लग रहा है पढ़ाई में, आप फोकस भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे निकलेगा वहां पर मंगल की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इस महीने स्टूडेंट्स के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे। गुरु की स्थिति जो आपके खुद के लॉर्ड है और मंगल भी आपके 8th हाउस में है, नीच के हो जाएंगे, तो डिस्ट्रैक्शन की स्थिति यहाँ पर है, भटकाव है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन जो उम्मीदें आप करेंगे उससे कम आपका रिजल्ट रहेंगे। हालांकि सूर्य ठीक है, सूर्य जब यहाँ पंचम में आ जाएंगे 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल के बाद तो उच्च के हो जाएंगे, और वो समय आपकी एजुकेशन के लिए, एकेडमिक्स के लिए और रिजल्ट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा इंतजार करें। जो आपका सेकेंड हाफ रहेगा वो ओवरऑल एजुकेशन के हिसाब से अच्छा रहेगा। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, वहां भी आपको फायदा होगा। तो अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि एक ही दिन में तो सब नहीं होता, और जैसे ही समय आएगा ये वाला आपका, जब सूर्य उच्च के होंगे तो आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, पढ़ाइयों में रिजल्ट्स भी अच्छे रहेंगे और चीजें आपकी बेटर होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की और भाग्य की। देखिए, आपके जो आध्यात्मिक आप तो होते ही हैं, धनु आपके जो लॉर्ड हैं गुरु ही हैं। गुरु इस समय 6th हाउस में है, पर फिर भी अध्यात्म आपका यहाँ पर बढ़ता हुआ आध्यात्मिक आप रहेंगे। और शनि की जो स्थिति है तो वो वैसे ही धीरे धीरे आपको भगवान से और भी जोड़ेगा। ट्रैवल्स भी आपके रह सकते हैं, घर में भी आपके धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं। घर की जो स्थिति है, सुख भाव में बहुत सारे प्लैनेट है, तो धार्मिक चीजें आपकी बढ़ती हुई, धर्म बढ़ता हुआ। और अगर हम भाग्येश की बात करें धनु राशि वालों के लिए, देखिए चाहे कितनी भी समस्या हो, चाहे ढैया हो, पनौती हो, लेकिन जो आपके भाग्येश हैं सूर्य, उनकी स्थिति पूरे ही महीने बहुत अच्छी रह रही है। देखिए शुरू में वो आपके केंद्र में ही है, सुख भाव में है, हालांकि शनि राहु के साथ है, तो मेहनत करेंगे लेकिन भटकाव भी रहेगा, उतना रिजल्ट नहीं रहेगा। लेकिन जब सूर्य 14 अप्रैल के बाद पंचम में प्रवेश कर जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तब तो फिर कहना ही क्या है। भाग्येश का त्रिकोण में होना और उच्च का हो जाना आपको बहुत ज्यादा लाभ कराएगा। भाग्य का बहुत, हम कहेंगे 100% आपको साथ मिलेगा, ये आप मान के चले। और कोई भी कार्य, अगर आप बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई बड़ी चीजों में आप जाना चाहते हैं, पैसा हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कोई सीनियर, अगर आप कहीं पीआर ट्राई कर रहे हैं, विदेशों से रिलेटेड काम है, तो डेफिनेटली आप उसको 14 अप्रैल के बाद करें तो आपको काफी फायदा होगा, चीजें आपकी बेटर रहेंगी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो धनु राशि के लिए समय अच्छा रहने वाला है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद ज्यादा चीजें पॉजिटिव होंगी आपके लिए। इस पूरे ही महीने एक स्ट्रॉन्ग और आपका रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेंगे आप निश्चिंत रूप से। बस हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। आपके जो लॉर्ड है गुरु, आप जरूर उनकी आराधना करें। उनका बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इसका आप अवश्य ही इनकी चैंटिंग करें। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें।
शनि के लिए आप अवश्य ही शनि मंदिर जाएं और पीपल के पेड़ में आप दिया करें, इससे भी आपको काफी लाभ होगा। मंगल की स्थिति भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो मंगल, गुरु और शनि को तो आपको मना के रखना है। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। इस पूरे ही महीने जो हम कहेंगे आपके लिए ऑरेंज कलर या व्हाइट कलर बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए 9 नंबर भी ठीक है, 1 भी ठीक है। आप ये सब प्रॉपर फॉलो करते रहें और गाय की सेवा भी करें। इसके साथ साथ ही इस वीडियो को मैं यही विराम देती हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।